विद्या फाउंडेशन की ओर से सभी को कुसुम श्रीवास्तव का नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर व्याख्या जो हमारे घर में रोजाना ही घटित होता है, लेकिन शायद उस बारीकी को हमने कभी महसूस नहीं किया। एक गुरुजी थे, नियम के अनुसार प्रतिदिन अपने शिष्यों को लेके गंगा किनारे जाते और नहाने के उपरांत उनको एक दिशा दर्शन हेतु एक सुंदर सी कहानी सुनाते। एक दिन रोजाना की तरह जब गुरुजी शिष्यों को कहानी सुनाने के लिए बैठे तो अचानक उन्होंने महसूस किया कि एक दिशा से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, देखो ये सब एक ही परिवार के लोग हैं, बिल्कुल पास पास खड़े हैं, लेकिन फिर भी इतना चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि उनकी आवाज यहाँ तक आ रही है। शिष्यों, बता सकते हो इसका कारण क्या है? एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्रोध में आदमी का विवेक खत्म हो जाता है और हम सोच ही नहीं पाते कि हम ये बात धीरे से भी कर सकते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा कि संवेदनाओं का इतना प्रवाह तेज होता है कि हमारा विवेक खत्म हो जाता है। हर शिष्य ने उस सिचुएशन को अलग अलग तरह से वर्णित किया। गुरुजी ने कहा, इससे अलग एक बात है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे दिलों की दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि अपनी छोटी सी बात को भी दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें चीखना और चिल्लाना पड़ता है। और वही परिवार में जब प्रेमपूर्ण वातावरण होता है तो हम अपनी बात को बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही धीमी आवाज में और यहाँ तक कई बार तो बिना बोले ही इशारों में भी हम अपनी बात को दूसरे सदस्य तक पहुंचा देते हैं। क्रोध हमारे परिवार के लोगों के दिलों को इतना दूर कर देता है कि हम एक दूसरे की आवाज को सुन ही नहीं पाते, जबकि प्रेम हमें सच में इतना नजदीक कर देता है कि हमें अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तभी तो बिहारी जी कहते, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि याद रखिए कि परिवार में क्रोध से हमारे दिल एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि फिर नजदीक आना मुश्किल होता है। अतः कोशिश कीजिए ये सिचुएशन कभी ना आए। परिवार में इतना प्रेमपूर्ण वातावरण हो कि हम एक दूसरे की संवेदनाओं को बिना कहे समझ लें, और यही परिवार का मतलब ही होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।